हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है न्यू मून, ठीक है। तो न्यू मून पे हम चेक इन करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, न्यू मून की क्या इफ़ेक्ट रहने वाली है। दूसरा, क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। और चलो, आपको सिलेक्ट करना है आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस उनकी फीलिंग्स के ऊपर कर रहे हैं। ए से लेकर एम के बीच में अगर उनके नाम का पहला अक्षर है तो आपको पायल 1 चूज़ कर लेनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज़ कर लेनी है, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है, मतलब पहला अक्षर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि न्यू मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है। चलो, शफल करने से पहले ही यहाँ कार्ड गिर गए। न्यू मून इफेक्ट क्या रहने वाली है, किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं आपके पार्टनर के ऊपर, क्या कुछ असर होने वाला है, ठीक है। ये हम उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। बॉटम में क्या है हमारा, चलो बॉटम में हमारा है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर साइन है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो एनर्जी है भाई, सच में ये जो न्यू मून है ना, ये आपके लिए मतलब क्या बोलूँ, आपकी पर्सन की फीलिंग्स को बिल्कुल आपकी तरफ एक्सटेंड कर रहा है। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो कुछ कंडीशन बता देती हूँ। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो मदर फादर ऐसा इशू है, दूसरा फ्रेंड वगैरह, या फिर थर्ड पार्टी, ऐसे कुछ है। चलो, अब मुझे ऐसी दिख रही है कि लाइक आपके जो पार्टनर है, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू मून पर उनका ऐसा फीलिंग्स है कि वो इस रिश्ते पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब अभी तक जो उन्होंने ये किया था ना, खुला छोड़ दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता चले ना चले, बढ़े आगे ना बढ़े, मतलब कुछ था ही नहीं उनका, ठीक है। मतलब ठीक है, नहीं है तो नहीं है, चलो जिस तरफ लाइफ जा रहा है, रिश्ता अगर टूट रहा है तो टूटने दो, उस तरीके की एनर्जी थी ना। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की एनर्जी से निकलकर ये पर्सन कंट्रोलिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब इस रिश्ते के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर जैसे होता है कि ज़्यादा और ख़राब नहीं करना चाहते इस रिश्ते को, ठीक है। उस तरीके से एनर्जी उनकी हो रही है। बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है कि माफ़ करने वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर वो आप दोनों के बीच में जैसे झगड़ा हुआ था, आपको माफ़ नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है उनकी तरफ से कुछ देने की एनर्जी आ रही है। लाइक वो हो सकता है माफ़ी हो, वो हो सकता है अपना टाइम हो, प्यार हो, बट जो भी देंगे बहुत कीमती होगा उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वो उस चीज़ को इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप तो वेट कर ही रहे हो, वैसे मुझे ही लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड बन गए हैं, ठीक है। पहले इनका दिमाग सही नहीं था, मतलब प्यार व्यार में, या फिर ऐसा बोल सकते हो रिलेशनशिप में किस तरीके से हैंडल करना है, पहले शायद इनको पता नहीं था बट अब क्या है कि अब काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो गए हैं, ठीक है ना। फोकस नहीं आ रहा है या, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इस न्यू मून के बाद ही इस रिश्ते के बारे में कुछ सोच सकते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेने के लिए सोच सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते में ग्रोथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नाम का आगे बढ़ेगा, मतलब आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाएगी, वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो जाएगी, और उसके बाद उसके बाद कुछ सही नहीं चलता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस रिश्ते में आगे ग्रोथ है, और ग्रोथ
जो है ना वो प्यार के साथ ग्रोथ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्ट रिश्ता है, रिलेशनशिप है तो आगे बढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार रहेगा। मुझे हर चीज़ में बैलेंस दिख रही है, ठीक है। वो चाहे इस रिश्ते में आने के बाद आप और वो दोनों करियर में भी बैलेंस रखोगे, प्यार में भी बैलेंस रखोगे, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचोगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, दोनों के बीच में करियर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनेगा जिसके वजह से आप दोनों को परेशानी कभी आगे जाकर होगी नहीं। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं इस रिश्ते को एक प्रोटेक्टेड रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, जैसे कि लाइक उनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी न्यू मून पे या फिर न्यू मून के बाद कि लाइक अगर लोगों की बात बहुत ज़्यादा ये सुनते थे या फिर आप सुनते थे ना, तो ये क्या करेंगे अपनी तरफ अपने चारों ओर ऐसी या फिर ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर करेंगे जैसे लोगों को खुद ही इंटरेस्ट नहीं होगा इनको कुछ आके बोलने के लिए, चलो ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है हमारा बात, ठीक है। और अगर आप किसी की बात सुन रहे होंगे तो ये आपको बोल देंगे चलो लोगों से कट ऑफ कर लो, मतलब खास करके जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, उनसे कट ऑफ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। चलो अब ये तो हो गई उनकी फीलिंग्स क्या चेंज होगी। अब हम देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट, ठीक है, क्या सब इफ़ेक्ट हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से इस न्यू मून पे आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट क्या है। उसके बाद हम मोनोलॉजी से भी देखेंगे। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाओ। सो तो न्यू मून का जो है इफेक्ट तो बहुत भाई तगड़ा होने वाला है, ठीक है। मैं कौन सी इफेक्ट के बारे में पहले बताऊं जो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। चलो प्यार से ही स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये कार्ड देखकर क्या समझ आ रहा है आपको? देना चाहते हैं और सिर्फ प्यार ही प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्या बोलूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखो, एज गैप आप दोनों में से किसी का हो सकता है, बहुत सारे लोग मतलब एज गैप वाले हो, और दूसरा इमोशनल पर्सन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो, तो ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है, और ये जो इफेक्ट पड़ेगा ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मुझे न्यू बिगनिंग के ओर दिखा रहा है, ठीक है। बार बार मुझे ऐसा दिखा रहा है, एक तो डिवाइन जो है हेल्प कर रही है आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए, दूसरा ये पर्सन खुद भी रेडी हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। और जब क्या होगा, डिवाइन पावर और आपके पर्सन की पावर दोनों मिल जाएंगे पूरी तरीके से, तब ये सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब सेलिब्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। एक पॉजिटिवनेस क्रिएट होगी, एक ऐसा होता है ना, चमक आ जाएगी आप दोनों के रिश्ते में, ये रिश्ता आप दोनों एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। कहीं ना कहीं डिवाइन क्या कर रही है, काफ़ी जल्दी इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके पहुंचा देगी, ठीक है। ये पूरी तरीके से डिवाइन हेल्प करेगी, और ना ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है। सिर्फ मैं इस कार्ड को देख के नहीं बोल रही हूँ, बॉटम में हायरोफेंट भी आया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आगे ना क्या है, उस तरीके से एक ग्रोथ है, ठीक है। आप ग्रोथ ही वर्ड ले लो, मतलब कहीं ना कहीं अबंडेंस वाला रिश्ता मुझे दिख रहा है, और ये रिश्ता जो है हमेशा हमेशा डिवाइन के द्वारा जो है ढक कर रहेगी। इसमें कोई ऐसे ऐसी कुछ विपत्ति आपदा नहीं आएगी कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते में एक अदृश्य शक्ति, जैसे डिवाइन पावर, मैजिकल पावर रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है ना, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे ये कोई हो, भगवान हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब चलो मोनोलॉजी से देखते हैं। और आपको पता है कि ये न्यू मून और फुल मून हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि मून जो है वो हमारे इमोशन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, तो इसी वजह से हम मून एनर्जी बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, वाओ, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, देखो क्या मैसेज आया है आपके लिए। आज न्यू मून है और न्यू मून इन स्कॉर्पियो
वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ये बोल रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है न्यू मून के दिन आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई दे, अमावस है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे। इसका मतलब ये नहीं कि सोच पर भी पर्दा डाल दो, डर कर जियो की लाइक कुछ नहीं हो सकता, रिकन्सिलेशन कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अमावस के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा फुल मून तक भी तो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, इतना डर कर चीज़ों को ना बिल्कुल अपने दिमाग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन लाइक चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, तो क्या करना है, छोड़ दो। जो बंदा आप वो लौट कर एक दिन आ ही जाएगा। टेंशन लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कोई नहीं आता। जब आप रिलीज कर देते हो चीज़ों को, तब यूनिवर्स आपको उसे दे देता है, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। लाइक कर दे वीडियो को अगर रीडिंग पसंद आया, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल मतलब पहला अक्षर NOPQRSTUVWXYZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक ये होगा कि न्यू मून पे आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएगी, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे मैसेज क्या है, और तीसरा हम देखेंगे कि जो न्यू मून इफेक्ट क्या है। एक तो आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, दूसरा होल आपके रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। ओके, द सन का कार्ड है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द वर्ल्ड का कार्ड है, वाओ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, द मजिशियन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, बहुत अच्छा। मेजर अरकाना आ रहे हैं। बॉटम में देखो क्या है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी पर्सन की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ तो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है पैसे को लेकर थोड़े से हमेशा दिमाग में उनका पैसा पैसा चलता रहता है, ठीक है। सबके नहीं, कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है। अब मुझे ये वाइब्स आया तो मैंने बता दिया। आई डोंट नो कितने हद तक ये चीज़ें सही है। सो गाइज, क्योंकि कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे थे तो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आई डोंट नो। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, माइनर चीज़ें बता देती हूँ। न्यू मून पर मुझे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने अपनी करियर के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना करियर, सिर्फ अपना काम के ऊपर ध्यान देंगे। इस न्यू मून ये पर्सन आपके ऊपर भी ध्यान देंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। सिर्फ नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा कुछ है शायद, ठीक है। मतलब दूर दूर हो सकता है, रहते हो, ट्रैवल करके मिलते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद द सन का कार्ड ये पर्सन आपको इनको ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। लाइक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे रिकन्सिलेशन करना है, ये पर्सन मुझे प्यार करता है, मतलब आप उनसे प्यार करते हो, बट इनको अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। आप तो इन्हें प्यार करते ही करते हो और खुद के ऊपर भी इनको भरोसा हो गया कि हाँ मैं भी प्यार करता हूँ या फिर मैं भी प्यार करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन क्लियर है। पहले जब क्या थे कि लाइक वो क्लियर नहीं थे कि मुझे इस रिश्ते में आगे क्या करना है, मुझे प्यार करना है या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त क्लियर है। अब देखो दो सिचुएशन है यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन क्लियर हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कुछ लोगों के पर्सन इसलिए क्लियर हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर यहीं से स्टॉप लगा देनी है, ठीक है। एक क्लैरिटी वो उनको खुद भी मिल गया है और बहुत जल्दी आपको भी दे देंगे, ठीक है। विद इन 2 to 3 days या फिर 2 to 3 weeks वो आपको बता देंगे कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। विद दिस मजिशियन कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, काफ़ी चालाक है, उनको आपकी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना आता है। वो जब भी आते होंगे आपसे बात करने के लिए, आप ऐसे होते होंगे कि लाइक आप गुस्सा भी अगर होते होंगे तो उस वक्त आप पिघल जाते होंगे, ठीक है। उस तरीके से एनर्जी मुझे दिख रही है। और इस न्यू मून तो ये और भी पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपनी जो है
स्मार्टनेस यूज़ करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो जो अच्छा वाला कंट्रोल होता है उस तरीके से, ठीक है। वो अपना प्यार जो है चालाकी से आपको दिखाएंगे, एंड अगर आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो ये बंदा जो है आपको इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनको इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में काफ़ी ज़्यादा स्टक है ये पर्सन, ठीक है, आप में ही स्टक है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ अपना करियर फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं, देन यू आर रॉन्ग। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में स्टक है। हाँ, हो सकता है इस न्यू मून के बाद ये पर्सन जो है खुल के बताने से पहले कुछ दिन चुप होकर रहे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब ये न्यू मून हो जाएगा, मतलब आज के बाद कुछ दिनों तक, अभी जब तक ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते तब तक बहुत ही ज़्यादा ऐसा करके रखेंगे कि लाइक आपको भी घुसने नहीं देंगे उनकी लाइफ में, ठीक है। और जब इनका मन होगा वो आ जाएंगे, खुद के मर्जी के मालिक है, ऐसे आप बोल सकते हो। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन है। थोड़ी सी इनकी जो है मेंटालिटी को मैच करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। ये पर्सन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से पर्सन है, ठीक है। आपको भी कभी कभी समझ नहीं आता होगा ये बंदा चाहता क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है, पर जैसे भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, और फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटम में है देखो जस्टिस, तो जस्टिस है मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपका दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। ये पर्सन मिस्टीरियस है, आपका दिल नहीं दुखाना है, सॉरी, आपका दिल नहीं दुखाना है, एंड रेडी टू टेक एक्शन भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेडी है ये पर्सन। जस्ट इनको कोई चीज़ रोक रहा है, हो सकता है कुछ अपने पर्सनल इश्यूज होंगे, जब डेफिनेटली वो इशू कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या इफ़ेक्ट डालती है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। ओके, 3 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, ओके। बॉटम में चैरियट है, कैंसर एनर्जी, एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों एक बार एटलीस्ट मिलो, ठीक है। न्यू मून पर यही इफेक्ट रहेगा। साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर बहुत ज़्यादा। तो देखो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है ये इफेक्ट डाल रहा है, न्यू मून ये इफेक्ट डाल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि आप दोनों को एटलीस्ट एक बार मिलना है, किसी भी रीज़न से मिलना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर कोई थर्ड पर्सन खुश हो रहा है आप दोनों की प्रॉब्लम को देखकर। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है आप दोनों ये जो बात नहीं कर रहे हो ना इतने दिनों से, लोग खुश हो रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहता है आप दोनों एक बार बात करो, मिलो। इफ़ेक्ट ये आएगा कि आप दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे पीछे इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, चाहे आप दोनों साथ रहो अलग रहो, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा आपको अलग देखकर ही खुश होते हैं और आप समझ नहीं पाते हो ये कौन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पुश हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ये समझो, और ये आप दोनों हर्ट हो रहे हो ना, वो भी हर्ट हो रहे हैं, आप भी हर्ट हो रहे हो, और कोई जो खुश हो रहा है उस इंसान को यूनिवर्स आपको दिखाने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ये भी रहेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर कि आप दोनों जो है खास करके आपके जो पार्टनर हैं ये आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब तक जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ना, वो इंटरेस्ट लेना अगेन स्टार्ट करेंगे। अगेन कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर सोच विचार स्टार्ट हो जाएगा उनकी तरफ से, अगर अभी तक नहीं था, ठीक है। अभी तक ऐसा था कि हाँ ठीक है देखते हैं, ऐसा था, तो कहीं ना कहीं अगेन थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा डिसेप्शन पीरियड। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्लानिंग बन रहा है, या तो आपकी तरफ बन रहा है या तो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरीली आपसे दूर बन रहा है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सोच समझकर आपके पास कदम बढ़ाकर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ बातें आपके साथ क्लियर आउट करना है, फिगर आउट करना है, ठीक है।
बार बार मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये कुछ मेंटल स्ट्रेस से मे भी गुजर रहे हैं, तो आपको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। मोनोलॉजी तो मस्ट है हमारा न्यू मून एंड फुल मून पर, बिकॉज ये बिल्कुल मून की एनर्जी के साथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फुल मून इन टॉरस। ओके, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका ड्रीम क्या है इस रिश्ते में। आपका ड्रीम है रिकन्सिलिएशन करना, उनसे बात करना। ठीक है, और सिर्फ सोच विचार करने से क्या होगा, आप उनको देखते होंगे, वो आपको देखते होंगे, बात नहीं हो रही है। आप बात करो तो वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे। तो ये बोल रही है कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा एक दूसरे को देखते रहोगे तो हमेशा देखते ही रहोगे। प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, आप उनसे इधर जाके सरप्राइज विजिट करो या फिर वो आपको आकर विजिट करें। ये अगर नहीं होगा तो ऐसे ही बहुत टाइम तक टेंशन भरा माहौल चलता रहेगा। तो प्रैक्टिकली कुछ सोचो, सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक्शन लेते हो, वो नहीं लेते हैं तो उनको भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी भी अकेले से क्या होगा। ठीक है ना। सो या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।